अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम सीखते हैं कंसोलिडेट शीट बनाना। कंसोलिडेट शीट क्या होती है कि अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं और रिज़ल्ट बनाते हैं मंथ वाइज, ठीक है। अब एक बच्चे का हमने रिज़ल्ट बनाना होता है, क्लास वाइज बनाना होता है, तमाम सब्जेक्ट्स का जो रिज़ल्ट बनाना होता है उसके बारे में आज हम सीखते हैं, ठीक है। एक्सेल के ऊपर हम उसको बनाएंगे। कंट्रोल ए कर लें। सबसे पहले हम इसका फाउंड साइन कर लेते हैं, ठीक है। टाइम नाउ, ठीक है, ये हमने, और साइज़ हमें इसका 12 चाहिए, ठीक है। बेसिक ये हमने 12 कर लिया। अच्छा जी, इसके अंदर अब हमारे पास कौन सी डिटेल होती है बच्चे की। सबसे पहले हमारे पास होता है एक सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद रोल नंबर बच्चे का आ जाता है, ठीक है। रोल नंबर हम कर लेते हैं। रोल नंबर के बाद जी स्टूडेंट नेम आ जाएगा आपके पास, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के बाद हम उसकी ले लेते हैं क्लास, ठीक है। उसके बाद हम उसका ले लेते हैं सेक्शन, ठीक है। ये बेसिक डिटेल किसी भी इंस्टीट्यूट की बच्चे की हमारे पास होती है। सीरियल नंबर 1 2, ठीक है, ये आपने पुट करके इसको क्या कर लेना है, ड्रैग कर लेना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 स्टूडेंट्स है तो 20 नंबर्स आप क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे। अच्छा जी, कंट्रोल ए कर लें। अप एंड मिडल अलाइनमेंट इसकी कर लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा प्रॉपरली। कॉलम का साइज़, रो का साइज़ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, मैं रो का साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। कॉलम साइज़ ये मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, मेरे लिए एक लाइन इनफ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से अब आ जाते हैं जिस रोल नंबर और फिर स्टूडेंट नेम की स्पेस मुझे ज़्यादा चाहिए, क्लास सेक्शन की स्पेस मुझे कम ही चाहिए। अच्छा जी, रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल जी बच्चे का रोल नंबर है 101, ठीक है, 102। इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के दो ऑप्शन है कि डबल क्लिक यहाँ पे करके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रोल नंबर यहाँ तक असाइन हो जाएंगे। 120। अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स के नेम चाहिए। हम यहाँ पे नाम राइट कर लेते हैं अली 1, ठीक है, अली 2, यानी कि डिफरेंट नाम होंगे। हम जनरली अली 1 अली 2 इस तरह से नाम ले लेते हैं। ये अली 20 तक इसके हमारे पास टोटल नेम हो गए। अब नेम जो है मैं चाहता हूँ कि इस सेंटर में आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि नेम जो है मेरे पास स्टार्ट में चले जाएं, बिल्कुल लाइन के स्टार्ट पे आ जाए। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, लेफ़्ट अलाइनमेंट कर दूंगा। ये जी स्टूडेंट नेम भी हो गया आपके पास। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी क्लास। क्लास हमारे पास फॉर एग्जांपल है जी 9th क्लास, ठीक है। कंट्रोल डी करेंगे, आ जाएगा। दोनों 9th को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ड्रैग हो जाएगा डाउनवर्ड 9th क्लास। सेक्शन हमारे पास फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ए, ठीक है, और ये भी हमारे पास ए सेक्शन है। इसका कंट्रोल डी कर लें, ड्रैग हो जाएगा और इसको आप डाउनवर्ड कर देंगे तो ये आपके पास सेक्शन भी आ गया, बच्चे का नेम भी आ गया और सेक्शन भी आ गया। स्पेस थोड़ी सी मैं कम कर लेता हूँ स्टूडेंट नेम की, ठीक है। इसको मैं रैप टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि ऊपर और नीचे आ जाएगा इसका नाम। ये हमारे पास हेडर है। हेडर को मैं थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ यहाँ पे फ़िलहाल, ठीक है। ये जी हेडर को मैंने थोड़ा सा कलर कर लिया है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हमारे पास टोटल मार्क्स होते हैं सब्जेक्ट के, और ऑब्टेन मार्क्स होता है, और क्या होती है, परसेंटेज होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी मार्क्स यानी कि टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, ये हमने ले लिया। और इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज, यानी कि एक सब्जेक्ट का जो क्राइटेरिया ये चीज़ बनती है। फॉर एग्जांपल जी टोटल मार्क्स बच्चे के हैं 50, ठीक है। सबके कितने होंगे, 50 होंगे। दो राइट करके आप इसको ड्रैग करेंगे, ये आपके पास 50 मार्क्स सबके हो जाएंगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट के 50 मार्क्स आ गए टोटल। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, डिफरेंट ऑब्टेन मार्क्स हैं। किसी के 23 हैं, किसी के 22 है, किसी के 10 हैं, किसी के 0 हैं, किसी के जी 50 पूरे हैं, किसी के 45 हैं। तो इस तरह से हम इसके जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट लगा सकते हैं, ठीक है। हम इसके जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट लगा लेते हैं। अच्छा, ये डेसिमल में आ जाता था समटाइम। डेसिमल को ख़त्म करने के लिए डेसिमल डाउन होता है, ठीक है। हम इसकी डेसिमल को यहाँ से डाउन करते जाएंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास जो नंबर आ जाएंगे। अच्छा जी, ऑब्टेन मार्क्स भी आ गया। अब हमने इसकी क्या निकालनी है, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एक जो सब्जेक्ट का क्राइटेरिया वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 3 कॉलम्स के ऊपर सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल ये जी हमारे पास है मैथ, ठीक है। इसकी स्पेस मैं कम कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे कम स्पेस चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ये हमने स्पेस इसकी कम कर ली यहाँ पे, ठीक है। तो ये जी हमारे पास स्पेस इसकी हमने कम कर ली, इसकी फिट टू कर ली है कॉलम। ये हमारे पास मैथ आ गया। तो मैथ का कलर भी थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, ये जी मैथ बुक आ गई। अब बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके भी यही सेम क्राइटेरिया होगा, उसका भी मैथ होगा, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज होगी। एक चीज़ सेट करके मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा तो अगला सब्जेक्ट बन जाएगा, अगेन ड्रैग करूँगा तो अगले सब्जेक्ट बन जाएंगे। मैथ,
ठीक है। इस तरह से हम इधर ले लेते हैं फिज़िक्स, ठीक है, इधर ले लेते हैं केमिस्ट्री, ठीक है, और फिर हम ले लेते हैं बायोलॉजी। ये जी मन सब्जेक्ट ले लिए। अगर फर्दर और भी आपको सब्जेक्ट चाहिए तो और भी आप इन दो को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इधर हम कर लेते हैं जी उर्दू, ठीक है, काफ़ी है इस सब्जेक्ट हमारे लिए। तो उसके बाद आ जाते हैं, इनको हम बॉर्डर लगा लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल ए करके, या फिर एंड पे बॉर्डर लगा लें, कोई इशू नहीं है, जैसे आपका दिल करे। अच्छा जी, सेम एज इट इज़ हमारे पास ये 50 मार्क्स और 23 मार्क्स में इसमें कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कॉपी पेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। इसके भी फिज़िक्स के फॉर एग्जांपल जी हमारे पास 70 मार्क्स हैं, टोटल कितने जी 70 मार्क्स हैं, या फिर हम इसको 60 कर लेते हैं जी, 60 मार्क्स हमारे पास टोटल मार्क्स है जी। इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं। अब इसके अंदर भी डिफरेंट जो है वो मार्क्स, किसी ने 5 लिए होंगे, किसी ने 2, तो किसी ने 4, और किसी ने 60 पूरे लिए होंगे, किसी ने 55 लिए होंगे, तो किसी ने 14 लिए होंगे, तो किसी ने 13, तो किसी ने 12, तो किसी ने 10। इस तरह से किसी ने भी डिफरेंट सोर्स ने डिफरेंट मार्क्स लिए होंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा। ये 2 मार्क्स भी मुझे चाहिए, मैंने कॉपी पेस्ट मार दिए। अब ये डिफरेंट मार्क्स आ गए। सेम ऐसे यही मार्क्स जो मैं अगले सब्जेक्ट्स में भी पुट कर लेता हूँ कि हमने सीखना है कि मार्क्स तो जो भी आएंगे वो हम इनके यहाँ पे पुट करते जाएंगे, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। अगेन मैं इसको कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास अगेन हम आ जाते हैं जी, ये हमारे पास। अब हमने इसकी कैसे निकालनी है परसेंटेज, ठीक है। मैं इन सब को फिट हमने कर लिया, ठीक है। अगर मुझे इनकी स्पेस थोड़ी सी छोटी चाहिए तो मैं इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, टोटल डॉट एम, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, जस्ट मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ इसका, ठीक है। तो ये इसको भी मैंने शॉर्ट कर लिया सबके लिए जी, सबके। अब इन सब को सिलेक्ट करके मैं कॉलम पे क्लिक करूँगा तो ये जी हमारे पास स्मार्ट थोड़ा सा और हो जाएगा, ठीक है। क्लास को भी थोड़ा सा स्मार्ट कर लेते हैं हम, तो ये जी हमारे पास स्मार्ट लेंथ हो जाएगी ज़रा इसकी, ताकि हमारे पास इजीली ना सारा क्राइटेरिया नज़र आता रहे आप लोगों को। सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर भी थोड़े से हम शॉर्ट कर लेते हैं, ये जी थोड़ा सा हमने इस तरफ कर लिया। स्टूडेंट नेम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, स्टूडेंट नेम की क्योंकि हमें स्पेस चाहिए होती है, ये हमने बड़ा कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पे स्पेस बच गई है, यहाँ पे हम इसका लिख देते हैं जी कंसोलिडेट, CONSLIDAT, कंसोलिडेट शीट, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगी कंसोलिडेट शीट आ जाएगी, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब एट द एंड हमें क्या चाहिए होता है, ठीक है, कंट्रोल ए करके जस्ट मैं इतने कोई भी बॉर्डर लगा रहा हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी नुमायाँ चीज़ नज़र आ जाए, ठीक है। अब हमने एट द एंड क्या करना होता है, टोटल निकालना होता है, ठीक है। टोटल मार्क्स हमारे पास इधर आ जाएंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स हमारे पास ये आ जाएंगे और टोटल ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास ये आ जाएंगे, और ओवरऑल परसेंटेज भी हमें चाहिए होगी, ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज का भी हम एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। ये एम मैं थोड़ा सा कैपिटल कर देता हूँ, एम फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है इसका, तो एम हमने क्या कर लिया, इसका कैपिटल कर लिया है, ठीक है। अब ये जो टोटल मार्क्स का क्या मतलब होगा कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का सम चाहिए। सम किस किस का चाहिए, 50 का, 60 का, 60 का, 60 का और इस 50 का टोटल सम हमें चाहिए, ठीक है। इसको हम सम कैसे करेंगे, अगर कॉलम में करें तो इज इक्वल टू, ठीक है, दिस कॉलम टोटल मार्क्स प्लस प्रेस करेंगे, ठीक है। अगला फिर टोटल, फिर प्लस प्रेस करेंगे, फिर अगला टोटल, फिर प्लस, फिर अगला टोटल, फिर प्लस, फिर अगला टोटल, ठीक है। एट द एंड जो हम प्लस नहीं प्रेस करेंगे। ये देखें जी, ये कलर्स के साथ आपको सम किया हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसको आपने करना है इंटर, तो टोटल मार्क्स हो गए 290, ठीक है। 60, 60, 120, ठीक है, 180, 180 और 60 कितने हो जाएंगे, 240 और 50 कितने हो जाएंगे, ठीक है, 290। तो 290 हो गए। अब टोटल सबका करना है तो किसी एक पे फार्मूला लगाएंगे। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए इधर फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ही फार्मूले पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पे फार्मूला लगा है वो सेल आपको कलर्स में नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इसको हम इंटर करेंगे और इस फार्मूले को हम ड्रैग कर देंगे तो ये टोटल एंड तक इसका क्या कर देगा, सम कर देगा। सेम ऐसे ऑब्टेन मार्क्स का लगाना है, इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स 23 प्लस ये वाले प्लस ये दिस वन प्लस दिस वन और प्लस दिस वन, तो ये 115 बन गया जी इसके, ठीक है। इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये देखें जी सब का जो टोटल है वो डिफरेंट आ रहा होगा, ठीक है। जितने जितने जिसके ऑब्टेन मार्क्स होंगे उतने। अब ये 290 इसके जी पूरे नंबर आ गए, ठीक है। इसके देखें इतने, इसके 97 है, इसके 18 के अंदर ये जो सम है इसका ये आपके पास आ जाएगा। अब हमने निकालें जी इसकी परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे,
ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते होते हैं पता है आप लोगों को? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इक्वल टू क्या होती है? ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, डिवाइड का बटन लगाएंगे यहाँ पे, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, और मल्टीप्लाई क्या करते होते हैं? मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये आपके पास 46% आ गया, तो ये हमारे पास फार्मूला लग गया, इसको हम ड्रैग कर देंगे तो एट द एंड तक इसका क्या कर देगा? वो टोटल परसेंटेज निकाल देगा, ठीक है। इसकी जी परसेंटेज ज़्यादा होगी। परसेंटेज ज़्यादा क्यों होगी? इसके ऑब्टेन मार्क्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स हम यहाँ से कम कर देते हैं, इसके ऑब्टेन मार्क्स ज़्यादा होने की वजह से परसेंटेज डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। ये जी हमने परसेंटेज इसकी सेट कर दी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी, ये इसकी परसेंटेज निकल आई। अब यही फार्मूला जो है हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इस पे आके लगाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये देखें, इसको डबल क्लिक करके देखें, ये आपके पास दोनों सेल का एड्रेस मल्टीप्लाई 100 आ गया, ठीक है। आप इसको ड्रैग कर दें, ये आपके पास सारी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। सेम एज इज़ यही फार्मूला मैं इधर कॉपी कर रहा हूँ, इसको क्लिक कर रहा हूँ, सेम एज इज़ यही फार्मूला इधर, इसको क्लिक कर दिया, और यही फार्मूला एंड पे भी लगाएगा, उसको भी हम क्लिक कर देंगे तो ये सब की परसेंटेज आएगी। और एट द एंड भी हमें यही फार्मूला चाहिए, इसी फार्मूले को मैं एट द एंड भी लगा रहा हूँ, और ये टोटल ओवरऑल इसकी परसेंटेज भी आ जाएगी। अब इसके परसेंटेज के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 4 डिजिट। मैं चाहता हूँ 2 डिजिट, तो यहाँ से आप इसके डिजिट्स को कम कर लें, ठीक है। ये 2 डिजिट हमें चाहिए, 2 डिजिट आपके पास आ जाएंगे। अच्छा जी, परसेंटेज निकालने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक फार्मूला हमारे पास है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी? अगर मैं इधर आपको लिख के दूँ तो यानी कि हमारे पास होता है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई आपके पास कितना होता है? 100। ये इसका फार्मूला होता है परसेंटेज निकालने का। एक और तरीका होता है परसेंटेज निकालने का। फॉर एग्जाम्पल ये परसेंटेज मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। ये आ गया 0. इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। मैं असल में ये परसेंटेज फार्मूला इधर से लगाना चाह रहा हूँ, परसेंटेज स्टाइल लगाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये देखें जी 40% हमारे पास आ गया। इसने क्या किया होगा? बेसिकली 100 से इसने खुद ही मल्टीप्लाई कर दिया फार्मूले ने। इसके साथ सैम्बल भी आ गया परसेंटेज का, ठीक है। ये देखें, अगर मैं वैसे आपको निकाल के दिखाऊँ, इसकी ओवरऑल इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे जी? 100। तो कितने परसेंट आने चाहिए? 39.65, यानी कि राउंड ऑफ करें तो ये कितना बनता है? 40% बनता है। तो इस तरह से हमने ये फार्मूला लगा के मैंने इसको ड्रैग कर दिया, तो ये ओवरऑल परसेंटेज फार्मूला बन गया है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से राउंड ऑफ करके भी लगा सकते हैं, वैसे भी हम इसको लगा सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे मर्ज कर दे देते हैं, ठीक है। ओवरऑल हम इसको कह देते हैं, ठीक है। ओवरऑल टोटल आ जाएगा जी आपके पास, ठीक है। उसमें ओवरऑल ये टोटल मार्क्स भी आ जाएंगे, ऑब्टेन भी, और परसेंटेज भी आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल ए करें, मैं सारे को बॉर्डर लगा रहा हूँ अगेन, ठीक है। ये जी बॉर्डर लग गया 20 के 20 स्टूडेंट्स के ऊपर। अब हम आ जाते हैं इसके हेडर के ऊपर। हमने इसका क्या करना है? हेडर डिज़ाइन करना है। फिर हम इसकी कलरिंग कर लेंगे थोड़ी सी, वो भी हमारे पास प्रॉपरली क्या आ जाएगी? यूज़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके जो एंड पे है, इसको भी मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, बारीक कर लिया हमने, ठीक है। कॉलम विड्थ इसकी क्या कर ली? कम कर ली। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जी, हमने इसकी ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग में अगेन आपके पास, ठीक है, एक कॉलम यहाँ से स्किप कर देते हैं, थोड़ा सा इसकी मैं विड्थ कम कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस मुझे मिलती रहे यहाँ पे। अगेन यहाँ पे, ठीक है, इसको भी मैं मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। और ये भी आपके पास है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या लिखना है थी? फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ है, ठीक है, हम कर लेते हैं रिज़ल्ट शीट, ठीक है। कैप्स लॉक में मैं राइट कर रहा हूँ रिज़ल्ट शीट, ठीक है, क्लास, ठीक है, 9th ए सेशन, ठीक है, 2022। ये हमारे पास सेंटर में आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कलर कर रहा हूँ, किसी भी तरह का आप कलर कर सकते हैं इसमें। चले जी, डार्क कलर कर देते हैं, इसके ऊपर हम वाइट टेक्स्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं जी। ये हमारे पास इसकी फ्रंट शीट बन जाएगी। अब ऊपर हमें चाहिए इसका हेडर। हेडर में हमें लोगो चाहिए, ठीक है। ये जी मैंने यहाँ तक इसको मर्ज कर लिया लोगो के लिए। ये जी इंस्टीट्यूट के नेम के लिए मैंने कर लिया, और डाउनवर्ड जो है हमने कंट्रोल डी कर लिया, तो ऊपर वाली सेटिंग आ जाएगी इसके एड्रेस के लिए जी। इसके हम नाम लिख लेते हैं, ठीक है, इग्नाइट ई लर्न एकेडमी, ठीक है, बहावलपुर। ये जी हमने राइट कर ली, ठीक है। नीचे इसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, सब्ज़ाज़ार कॉलोनी,
सब्ज़ाज़ार कॉलोनी जी बहावलपुर। बाकी स्ट्रीट वगैरह जो भी चीज़ आप राइट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है, और इसका भी एक फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर देते हैं, ये हम बोल्ड भी कर देते हैं। इसके ऊपर कोई स्टाइल हम लगा लेते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल अगर हमने चेंज करना है तो यहाँ से आप कोई भी चेंज करके लगा लें, ठीक है। ये जी फ़ॉन्ट स्टाइल। इसका बैकग्राउंड मुझे अगेन मैंने कोई डार्क कलर नेवी ब्लू रखना है, ठीक है, और टेक्स्ट इसका मैं वाइट कर देता हूँ। सेम ऐसे इसके ऊपर भी नेवी ब्लू और वाइट, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे हमें लोगो चाहिएगा, इंसर्ट कर लेंगे शेप्स और ये हमारे पास पिक्चर्स आ जाएगा। ये जी लोगो है, हम लोगो यहाँ पे लगा लेते हैं, इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं। वर्ड और दूसरे उसमें पावर पॉइंट में तो ये ऑप्शन था ना सर, उसको जाके हम करें तो पिक्चर्स उतनी आ जाती थी जितनी जगह होती थी। इसमें नहीं होता, इसमें आप पिक्चर जो अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी सेट कर लें। इसमें कॉलम होते हैं, सेल होते हैं, जैसे मर्ज़ी आप एडजस्ट करते रहें, ठीक है। अगेन कल की तरह मुझे बोल्ड बॉर्डर चाहिए, यहाँ पे बोल्ड बॉर्डर हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं, ठीक है, इधर भी लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी लगा रहे हैं। ये भी बोल्ड बॉर्डर चाहिए, इसका टॉप के ऊपर भी बोल्ड बॉर्डर चाहिए मुझे, ठीक है, इसके सीरियल नंबर पे भी बोल्ड बॉर्डर चाहिए और इसके ओवरऑल भी बोल्ड बॉर्डर चाहिए मुझे, ठीक है, ओवरऑल भी। और इसके टोटल पे भी मैं बोल्ड बॉर्डर कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ये हाईलाइट हो जाए हमारे पास, ठीक है। ये इसका टोटल है, इसके टोटल का यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, नेवी ब्लू ही कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। हेडर्स के जो है, हेडर्स आपकी मर्ज़ी है, जो भी रखना चाहते हैं आप कलर इसका रख सकते हैं, ठीक है। हेडर का भी मैं सेम कलर कर देते हैं जी, कोई इस तरह से। ये हमने कलर यूज़ किया है ऊपर, इसका थोड़ा सा डार्क पार्ट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। टोटल का भी कलर चेंज हो गया, ठीक है। इधर से मैं नेम और इसका भी सेक्शन का भी चेंज करना चाहता हूँ, तो ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपका दिल करे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, कलरिंग करके। एट द एंड यहाँ पे भी मैं मर्ज कर लेता हूँ एक लाइन, थोड़ी सी डिफरेंस आ जाएगा इसका, ठीक है। और इससे नीचे भी कंट्रोल डी कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे एग्ज़ाम इंचार्ज सिग्नेचर, एग्ज़ाम सिग्नेचर, एग्ज़ाम इंचार्ज सिग्नेचर। ये जी शिफ्ट के साथ हम इसको प्रेस कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ, ये जी आपके पास आ जाएगा। इसको भी बोल्ड बॉर्डर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास आपकी जो कंसोलिडेट शीट है वो रेडी हो गई है। अब हमने इसका प्रिंट लेना है, ठीक है। अब इसकी फर्दर जो कलरिंग वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं, परसेंटेज वाइज सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपका दिल करे इसकी फॉर्मेटिंग करते रहें, ठीक है। उसके बाद जी इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे सारे को, ठीक है। इस सारे को सिलेक्ट कर लिया हमने। पेज लेआउट में जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया करेंगे, कंट्रोल पी कर लेंगे, ठीक है, और पेज सेटअप में चले जाएंगे। जी पेज सेटअप आ गया। साइज़ हमें कितना चाहिए, A4 चाहिए, लैंडस्केप पे चाहिए, फिट 1:1 पेज आ जाए। मार्जिन में इसकी कम कर लेता हूँ, बोथ साइड से मार्जिन कम कर लेता हूँ, ठीक है। 0.5 ऊपर कर दिया, इसकी मैं पॉइंट बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। लेफ़्ट राइट मार्जिन मैंने ख़त्म कर दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर दिया। ये देखें जी, ये आपके पास शीट आ जाएगी। अब ये देखें, शीट में डाटा ज़्यादा होने की वजह से ये इस तरह से आपके पास नज़र आ रहा है। अगर इसका सेल का साइज़ कम करेंगे या फिर 2 शीट्स पे आप इसको ले जाएं, 2 शीट पे आप ले जाएंगे तो ये देखिए 2 शीट्स के ऊपर डाटा आ जाएगा, ठीक है इसका। अब इसका ये सेंटर में आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये टॉप पे आ जाए, तो मैं इसका जो है वर्टिकल जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, ये टॉप पे चला जाएगा। ये देखें टॉप पे। अब एक और चीज़ होती है कि ये जो हेडर होता है ये वाला, ठीक है, ये रिपीट होना चाहिए इसके ऊपर। अब देखें नेक्स्ट शीट पे जाएंगे, हमें तो नहीं पता ये नंबर किसके हैं, कौन से सब्जेक्ट्स के हैं। मैं चाहता हूँ कि यही हेडर इस पे आ जाए। अब शीट के दरमियान में तो ऐसा कोई हम हेडर लगा नहीं सकते। तो एक्सेल का फ़ायदा ये होता है कि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैं इन 2 सेल्स को मर्ज कर लेता हूँ, बाहर की तरफ ना मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे 2 सेल कंबाइन चाहिए, इन 2 सेल को मैंने यहाँ पे मर्ज कर लिया है। अब हम जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में ऑप्शन होता है प्रिंट टाइटल का। प्रिंट टाइटल पे रो टू रिपीट एट टॉप, ठीक है, इसमें क्लिक करके आपने कौन सी रो रिपीट करवानी है, ये 2, 4, 5 और 6 रो को मैंने रिपीट करवाना है। इनको सेलेक्ट किया तो ये दोनों सेलेक्ट हो गई, इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है। और अब करें कंट्रोल पी, ठीक है, ये फर्स्ट माई और ये देखिए सेकंड पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसका मार्जिन सेट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको चेंज करना है। कंट्रोल पी, इसको मैंने PDF में सेव करना है, इसको प्रिंट करें PDF के अंदर, ठीक है। ये इसको हम रिज़ल्ट शीट या कंसोलिडेट शीट जो है हम इसको नाम दे सकते हैं और ये सेव करेंगे,
तो ये जी हमारे पास सेव हो जाएगा। ठीक है, इसको हम PDF में चेक कर सकते हैं। ये रिज़ल्ट शीट हमने बना ली है जी, ओके है। ये जी आपके पास आ गई रिज़ल्ट शीट इस तरह से प्रॉपरली। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक एक्सेल में रिज़ल्ट शीट भी तैयार करेंगे। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और फिर मुझे बताना है कि आपने क्या सीखा है आज।